ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, जब आप लेके आए थे तो लॉट ऑफ पीपल डिडंट एक्सेप्ट इट बिकॉज एंड इट्स वेरी नेचुरल कि इट्स नॉट टेकन सीरियसली. आप मे बी क्लासिकल डांस को ज़्यादा सीरियसली लोगे दैन बेली डांसिंग. तो आई एम श्योर उस समय पे आप स्पिरिचुअलिटी में तो नहीं थे. देन समथिंग चेंज्ड बिकॉज आपका अप्रोच, बिकॉज बिफोर इट you're doing it as a passion, maybe not purpose but passion. तो क्या बदला, क्या हुआ? हमारी पूरी ज़िंदगी स्पिरिचुअल है. एंड मेरी माँ, उनकी माँ, मेरी मटर्नल लीनियज में ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी है. मेरी माँ ने 18 साल में संन्यास ले लिया था एंड शी हैड लेफ्ट होम. कुछ ऐसे रीजंस हुए जिसकी वजह से मेरी माँ वापस सांसारिक जीवन में घुसी. उनका इंटरव्यू नहीं है सो बट ये बीज जो स्पिरिचुअलिटी का रहा है ये ऑलरेडी मेरी मटर्नल लीनियज में है. एंड आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि इंसान जब अपनी कला में भी होता है डीपली, वो मोमेंट भी स्पिरिचुअली होता है. सो स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस अपने खुद के एक्सपीरियंस से, स्पेशली एज एन आर्टिस्ट जो डीपली अपनी स्पिरिचुअलिटी में है, एक फिलोसोफर, एक आर्टिस्ट, उससे आप उसकी स्पिरिचुअलिटी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते. बट येस ऑफ कोर्स ऐसे डांस फॉर्म जिसमें ऑब्वियसली एक सर्टन टाइप ऑफ ड्रेसिंग है, एक सर्टन टाइप ऑफ फॉर्म है, एक सर्टन टाइप ऑफ सेंशुअलिटी है. ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जैसी कंट्री में वो बड़ा मुश्किल था उसको इस्टेब्लिश करना. बट फिर आई रिमेंबर मेरे से जब लोग पूछते थे कि हाँ हम अपनी बेटी को कैसे भेज सकते हैं करने के लिए, या ये कैसे, उसको कैसे देखा जाएगा. आई एम लाइक, ये वही देश है जहाँ पर खजुराहो के मंदिर है, ये वही देश है जहाँ कामसूत्रा ओरिजिनेट हुआ है, ये वही देश है जहाँ पर इतने खूबसूरत तांत्रिक लीनेजेस हैं. तो ये सवाल ही गलत है, ये सवाल गलत है. एंड ये कहना कि वो लड़की का एक्सप्रेशन आपके दबाव के अंदर है, ये सोच ही गलत है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं इसके लिए हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि मुझे इसमें टोटल यकीन था. मुझे पता था कि मेरी स्वतंत्रता और मेरे शरीर की स्वतंत्रता मेरी है, ये मेरा डिसीजन है, और कोई और मुझे नहीं बता सकता कि मेरे लिए लज्जा क्या है. वो मुझे कोई और नहीं समझा सकता, वो सिर्फ मेरा डिसीजन है. सो आई थिंक व्हाट चेंज्ड इज रिकॉग्नाइजिंग कि अ प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी. कि लोगों की छोटी सोच मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है. अपने आप को किस तरीके से मैं दर्शाऊंगी एज एन आर्टिस्ट, अपने आप को किस तरीके से मैं कैरी करूंगी, मैं इस काम को कैसे आगे लेकर जाऊंगी. एंड आई थिंक लॉन्ग रन में, और अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाए, तो वो बिलीफ ही है जिसने आज, अब वो डांस फॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ लोग चुप चुप करते हैं. अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बन चुका है, रियलिटी शोज का हिस्सा बन चुका है. हर नुक एंड कॉर्नर पे एक बेली डांस स्कूल है अब. तो अब इसमें कोई, अब ऐसा वक्त ही नहीं रहा. ऐसा वक्त था ऑफ कोर्स, बट ये सिर्फ इग्नोरेंस है. और इग्नोरेंस बुरी या अच्छी चीज़ नहीं है. इग्नोरेंस सिर्फ ये है कि आप एक चीज़ को जज करते हो क्योंकि आप उसको समझते नहीं. पर फिर दैट्स वेयर वी कम इन, राइट? दैट्स वेयर वी कम टू शो पीपल के शायद आप ये समझ नहीं रहे हो, बट आपको मैं इस चीज़ पर इन्फॉर्म कर सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ. एंड आई थिंक उसी तरीके से कुछ बदल सकता है.